साथ क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। तो आने वाला जो फेस्टिवल है वह कृष्ण जन्माष्टमी है, जिस कृष्ण अष्टमी को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। खास करके यह त्यौहार हिंदुओं का है, लेकिन यह बड़े हर्षोल्लास का साथ मनाया जाता है। और जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है, और भारत कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश माना जाता है। और जो आने वाला जो त्योहार है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और इसमें से हम लोग सबक सीखने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, आपको पता है कि उस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और कृष्ण जी के एक मामा थे, उनका नाम कंस था। कंस बहुत बड़ा दुराचारी था, बहुत पापी था, बहुत अन्याय करता था, लोगों को सताता था, मारना पीटना उसका यही काम था। तो विष्णु को यह पता चला, कहा कि ये तो सारा अन्याय फैलते जाएगा, लोग एक दूसरे को कुछ समझेंगे नहीं। तो विष्णु के तरफ से एक आकाशवाणी आया और कंस को यह बात पता चल गया है कि तुम्हारी बहन के पेट से कोई एक ऐसा औलाद पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा नरसंहार कर देगा, तुमको मार डालेगा। ये बात जब कंस को पता चला तो कहा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा किसी दूसरे के द्वारा। तो वह अपने बहन देवकी को और वासुदेव को उसने एक जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद से एक एक करके बच्चा पैदा होता था और बोल दिया था सैनिकों से कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो, सूचित करो। जैसे जैसे बच्चा पैदा हो गया एक एक करके वो आता था और उसको पटक कर उसकी मार डालता था। इस तरह से एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, सारे को मार डाला। और लास्ट में आठवें बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम कृष्ण रखा गया। और कृष्ण जब पैदा हुए तो विष्णु के तरफ से ही आवाज आता है कि इसको वासुदेव किसी भी तरह से इसको तुमको बचा लेना, क्योंकि वासुदेव उसी जेल में थे और देवकी भी उसी में थे और चारों तरफ से पहरेदार लगा दिया गया था। वासुदेव के जब कृष्ण ने मैसेज दे दिया, इन्फॉर्म कर दिया, तो वासुदेव ने उस बच्चे को लेकर वो गए यशोदा के पास। यशोदा के पास एक बच्चा था, एक बच्ची थी, उसको लेकर आए और इसको वहां पर रख दिए। फिर आने के बाद से जेल में जैसे ही पहुंचे बच्ची को रख दिए। बच्ची का रोने का जब आवाज आया तो पहरेदार उस समय क्या हो चुके थे, लग रहा था कि सो चुके थे, उसी को पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। उसके बाद से वो जैसे ये लोग मैसेज दिए सैनिक लोग और बोले, वो आया कंस, और कंस तो दुराचारी था, उसको थोड़ा माया मोह नहीं था। उसने क्या किया, उसको मारा उसको, और वो आकाश की तरफ जाकर बोला कि देखो, उसे आवाज है उस लड़की की तरफ से, वो तो बेचारी मर गई। कहा कि तुमको मारने वाला कोई जन्म ले लिया और तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक दिन वो तुमको नष्ट करेगा। वही कृष्ण भगवान जो हुए कंस को क्या किए, नष्ट किए और एक पापी को खत्म कर दिए।